हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ असली सुख कहाँ है? क्या आपको पता है? ये ऐसी सेठ इंसान की कहानी है जिसके पास सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है। इस कहानी में एक ऋषि उस सेठ को ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं और बताते हैं कि असली सुख कहाँ है। एक बार की बात है कि एक शहर में बहुत अमीर सेठ रहता था। अत्यधिक धनी होने पर भी वो हमेशा दुखी ही रहता था। एक दिन ज्यादा परेशान होकर वो एक ऋषि के पास गया और अपनी सारी समस्या ऋषि को बताई। उन्होंने सेठ की बात ध्यान से सुनी और सेठ से कहा कि कल तुम इसी वक्त फिर से मेरे पास आना। मैं कल ही तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा। सेठ खुशी खुशी घर गया और अगले दिन जब फिर से ऋषि के पास आया तो उसने देखा कि ऋषि सड़क पर कुछ ढूंढने में व्यस्त है। सेठ ने गुरुजी से पूछा कि महर्षि, क्या आप क्या ढूंढ रहे हैं? गुरुजी बोले कि मेरी एक अंगूठी गिर गई है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। पर काफी देर हो गई है लेकिन अंगूठी मिल ही नहीं रहा है। यह सुनकर वो सेठ भी अंगूठी ढूंढने में लग गए। जब काफी देर हो गए तो सेठ ने फिर गुरुजी से पूछा कि आपकी अंगूठी कहाँ गिरी थी? ऋषि ने जवाब दिया कि अंगूठी मेरे आश्रम में गिरी थी, पर वहाँ काफी अंधेरे हैं, इसीलिए मैं यहाँ सड़क पर ढूंढ रहा हूँ। सेठ ने चौंकते हुए पूछा कि जब आपकी अंगूठी आश्रम में गिर गई है तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही तुम्हारे कल के प्रश्न का उत्तर है। खुशी तो मन में ही छुपी है, लेकिन तुम उसे धन में खोजने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए तुम दुखी हो। यह सुनकर सेठ ऋषि के पैरों में गिर गया। तो मित्र, यही बात हम लोगों पर भी लागू होती है। जीवन भर पैसा इकट्ठा करते ही रह जाते इंसान खुश नहीं रहता है, क्योंकि हम पैसा कमाने में इतना मगन हो जाते हैं और अपनी खुशी आदि सब कुछ भूल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि समस्त ब्रह्मांड हमारे इस शरीर के ही अंदर विद्यमान है, जबकि हम जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं। सत्य बोलना, परोपकार करना, अच्छी सोच रखना बहुत बड़ा सुख है, लेकिन हम सही जगह अपनी खुशियाँ ढूंढ नहीं रहे हैं। सागर हमारे सामने है और हम हाथ में चम्मच लिए प्यासे खड़े हैं। केवल पैसा कमाना ही सुख नहीं है। मित्रों, अच्छे कर्म करो, अपने माता पिता की सेवा करो और हमेशा दूसरों के हित में ही सोचो। फिर देखो, जो खुशी आपको मिलेगी वो अतुलनीय होगी। यही इस कहानी की सीख है।